सो फ्रेंड्स, म्यूज़िक तो हम सब सुनते हैं, राइट? अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं या आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप सब ईयरफोन्स लगा के म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि आईफोन का म्यूज़िक एंड्रॉयड के म्यूज़िक से ज़्यादा अच्छा होता है? एंड्रॉयड का म्यूज़िक लाउड हो सकता है लेकिन वो इतना सिंक्रोनस नहीं लगता है, और ये हम आपको एक डेमो देके समझाएंगे आज के एपिसोड में। डिजिटल डोज के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है, और आज हम आपको बताएंगे कि आईफोन का म्यूज़िक एंड्रॉयड के म्यूज़िक से ज़्यादा कूल क्यों लगता है। जी हाँ, ये बहुत एक न्यूएंस टॉपिक है और हम इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। सो आप इस तरीके से समझिए। पहले तो हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो आईफोन लॉन्च होने से पहले एप्पल का जो डिवाइस था वो था आईपॉड, और आईपॉड was only a musical device to begin with. So Apple ने already वो म्यूज़िक को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली थी, and Apple since then has been using AAC codec, which is a standard codec. Codec is like a mechanism to transfer the audio waves from one place to another. So let's say from the music file to आपका जो ब्लूटूथ प्लेयर है उस पर, या जो भी आप हेडफोन है जिस पे आप सुन रहे हैं, तो आपको बहुत ही सिंक्रोनस म्यूज़िक सुनने को मिलता है। वहीं अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड पे कभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है। हर डिवाइस मैन्युफैक्चरर अपना अलग कोडेक मैकेनिज्म यूज़ करता है, और उसको भी सब ऑप्टिमाइज लेवल से ऑप्टिमाइज करने के लिए कभी कभी वो और टूल्स और मैकेनिज्म्स भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो उसमें AAC, IDAC और aptX की तरह और कई सारे कोडेक्स यूज़ होते हैं, लेकिन साथ में इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करके भी AAC पे आया जा सकता है। सो थोड़ा सा म्यूज़िक का लॉस हो जाता है ड्यूरिंग कन्वर्जन। इसको समझाने का एक सिंपल एग्जांपल मैं लेगो के टॉयज से लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपको एक लेगो का टॉय देते हैं और आप उस लेगो के टॉय को असेंबल करा के अपने एक फ्रेंड को डिलीवर कराना चाहते हैं। इन आईफोन द लेगो टॉय इज़ नीटली असेंबल्ड इन अ सिंगल बॉक्स, और उसमें वो इस तरीके से अरेंज होता है कि वो डिलीवरी में पूरा नीटली पैक्ड होने के कारण कोई बॉक्स के कोई भी लेगो पीसेस ब्रेक नहीं होते या कोई लॉस नहीं होता, और वो आपके फ्रेंड को एज इज़ मिलता है एंड वो ओपन करके उससे लेगो टॉय बना सकते हैं। वहीं अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो वो इतना मल्टीपल बॉक्सेस में पैक होता है या इतना डिसअरेंज बॉक्स में पैक होता है कि उसका अलग अलग स्टेजेस पे लॉस हो जाता है पीसेस का, और जब आपके पास फ्रेंड के पास पहुंचता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो उसे कैसे असेंबल करे। इसीलिए वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आईफोन। ये एक बहुत ही छोटी इशू है, बट क्या आपने भी ये ऑब्जर्व किया है? हम आपको ये डेमो दिखा रहे हैं और आप इसमें खुद देखिए और हमें बताइएगा कि आपको कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगा। आप जो साउंड वेव्स देख रहे हैं वो साउंड वेव्स आपको बताएंगी कि किस तरीके से म्यूज़िक ऑप्टिमाइज्ड प्ले कर रहे हैं जब, तो वो एक लेवल उसमें दिखाई देता है, और उसकी मैक्स और मिन रेंज पे भी ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप एंड्रॉयड पे देखेंगे तो उसकी मिन और मैक्स रेंज भी देखिएगा, और उसमें देखिएगा कि वो साउंड किस तरीके से प्ले हो रहा है, एंड यू विल श्योरली सी द डिफरेंस इन द सेम सॉन्ग जो अलग अलग फ़ोन से हमने लिया है, एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक आईफोन, और इनको हमने कंपेयर किया है ऑन दिस ऐप, और ऐप का नाम हम आपको कैप्शंस में दिखा भी रहे हैं। Pocket truth, pocket dreams for every use. Pocket love, where we go, the best reviews you'll ever know. Pocket love, pocket truth, pocket dreams for every use. Pocket love, where we go, the best reviews you'll ever know. So, this was our first episode of डिजिटल डोज। डू स्टे ट्यून्ड। हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। हाँ, ऐसी ही टेक्निकल न्यूएंस डिटेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए और बहुत सारे एपिसोड्स लाने वाले हैं।
तब तक के लिए बाय बाय।